बेटा आगे नहीं खड़े हो, आगे नहीं खड़े हो। यार आगे नहीं खड़े हो भाई। बच्चे तो खड़े हो जाते हैं ये बड़े। बच्चों का कौन होता है? زي كده زي شبه زي مجموعة طول دقة زي دي شبه زي كده नहीं गाड़े देना जी तो ले जाएगा। मुझे बता दे, मैं इस तरफ से लेता। मुझे बताता, मैं इधर से बना लेता वो सारे। की करने को जियो ते हम टीवी दी आज ये ना देख सही ना जियो वाला हां ऐसा सर इतनी बढ़ाने कहते हैं स्कूल ही बढ़ाने ना ना बाहर ना स्कूल ही ने यूनिफॉर्म नहीं है एक आधा बात करा जी जैसो तुसी किया ये तो इधर देख आगे वे ठीक है ऊपर करेगा बाद में निकल आगे वे उस काका दे टाटा कर मैंने टाटा टाटा कर बस ये शांति आ रही हां उधर आया हूं क्या बस जो लोग कर रहे हैं वो जो अरे का जावेद का आवाज It's rolling on ठीक है भैया चुप हो जाओ silently. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Any book को देखें छोड़ आदरा यहाँ देखें अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन के बारे में बात करनी है। एजुकेशन की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि एजुकेशन ही इंसान की ज़ेवर है और ये इंसान को इंसान बना देता है। अगर हम
पूरी दुनिया में और पूरी इंसानी ज़िंदगी में अगर हम पूरी दुनिया में सोचें और गौर करें तो पूरी दुनिया में जितने भी अक़वाम हैं जिन्होंने तरक्की की वो एजुकेशन पे ही की है, तालीम पे ही की है। अगर हम मलेशिया के देखें तो वहाँ पे महातिर मोहम्मद था जिसने एक दलदली ज़मीन को दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना दिया। उसकी मेन वजह उसकी तालीम है, क्योंकि उन्होंने तालीमी रेट यानी लिटरेसी रेट जो है वो इंतहाई बढ़ाया है और वो इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि हमारा एजुकेशन जो है वो आम हो और हर एक बच्चा तालीम हासिल करे। तो बिल्कुल इसी तरह हमने भी अपने इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए ये इदारा कायम किया है जिसका नाम है रहबर मॉडल स्कूल और जिसको हम कहते हैं RMS एजुकेशन सिस्टम, यानी रिलीजियस मॉडर्न एंड सोशल एजुकेशन सिस्टम। और हम चाह रहे हैं कि अपने तालिब इल्मों को, अपने होनहालों को, जिनको आइंदा दिनों में इस मुल्क का मुस्तकबिल संवारना है और इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, उसको इन 3 डायमेंशंस में डेवलप करें। यानी उनकी जो समाजी ज़िंदगी है, माशरती ज़िंदगी है, सोशल लाइफ उसकी जो है उसको डेवलप कर सकें। उसका जो तालीमी ज़रूरियात हैं, यानी मौजूदा दौर में तरक्की याफ्ता दौर में जो चैलेंजेस हैं उससे निमटने के लिए उसकी मॉडर्न तालीम जो है वो उसकी इस्तेदाद को बढ़ाएं और उसके साथ साथ बीइंग ए मुस्लिम उसका जो दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी डेवलपमेंट है वो भी पूरी हो जाए। तो इसी तरह हमने ये स्टेप लिया है और अपना ये एजुकेशन सिस्टम आगे चलाया है। और अपने एजुकेशन सिस्टम में हमने जो है बच्चों को पूरे 4 ग्रुप्स में तकसीम किया, यानी उसकी हम निसाबी सरगर्मियों को जो उसमें मुख्तलिफ़ मख्फी सलाहियतें हैं उसको उजागर करने के लिए हमने को करिकुलर साइड पे उसको 4 ग्रुप्स में तकसीम किया है, जिसमें वो नज़म, नात, तिलावत, तकारीर, खाके वग़ैरह उनका मुकाबला होता है और वो उसमें जो छुपी सलाहियतें हैं वो उसमें अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने एजुकेशन सिस्टम को करिकुलर साइड पे जो कोर्स पढ़ा रहे हैं तो वो भी एक स्टैंडर्ड कोर्स है, यानी आफाक इकबाल सीरीज़। और उसके साथ साथ हम जो है यहाँ पे 2 इम्तिहानात लेते हैं, एक मिड टर्म और एक जो है सालाना इम्तिहान, और फिर उनका रिज़ल्ट आपस में मरबूत करके उसका नतीजा निकाला जाता है। जिनको तालीम हवाले सर बदा खबर को चे सिंगा मुंगला पकार दी चे माशुमानो यानी दाहलिकानो तालीम भी हगी सरा सरा द जिनको तालीम लाजमी दे ज़का चे यो माशुमा चे कल लुएशी और दा तालीम याफ्तई मख के द दी सरा पूरा द कोर ज़िम्मेवारियाँ भी और कल चे यो ज़िम्मेदार मोर भी यानी चावत तालीम याफ्ता भी नो दावा खपल माशुम ज़रूरियात देर पखत तरीका बाने पूरा खोलेश। नेक्स्ट और मतलब तो सोरे से कम माशुमान राजी अलता सुदान में शेगा ना जमुदा सुले माशाल्लाह मुदा मुंग जिना को तो हम सब खरी उस अलता तो ढेर माशुमान राजी सब कोई तो को रुझान कम दे उस लोग माशा पहला बड़े कम उस मतलब से सेवा शेरे और कारण से जमुदा मतलब स्कूल को लाशेरे नो माशुमान से देन गया दोबारा दाखिले वाली लग गया देखो इधर के पढ़ाई के ना नो बस मतलब चूँकि जमुंग इलाके के ताल्लुक चले ज़िला सवाबई नो दिल दे द फीमेल एजुकेशन बांधे तवज्जो चले आगा मामूली कम आवा द स्टार्ट ना मुंगा चे चूँकि दिल द स्टार्ट आगश्त दे न मुंगा दा कंपल्शन निश्ते यानी मुंग बस सिर्फ मेल माशुमान नजान सरा खलूस फीमेल स्टूडेंट्स पर नाराज़ी दिल लगे चूँकि मुंग सरा फीमेल स्टूडेंट्स हम मौजूद दे नो पदी वजह बांधे द फीमेल एजुकेशन साइड से दखल को रुझान हम पैदा शे दे
او ورسره د فیمیل سټوډنټس چې دی ایډمیشن موږ سره را روان دي او انشاءالله د هغې معیار هم پخه کېدو دی. او زموږ حکومت هم پکار دي زموږ د ماشومان او ماشومانې کوم چې سبق وایي دی چې سبا له ماشاءالله لوی شي نو دی له د جابس پرووایډ کړي او روزګار مواقع وي. دې سره سره پکار دی زموږ حکومت ته کم ماشومان تعلیم وکړي خپل محنت وکړي څه ډیګري واخلي بیا زموږ حکومت دا ذمهواري جوړیږي چې هغه دې ماشومانو دپاره دا کم چې سکلډ خلک دی د دوی دپاره د روزګار مواقع فراهم کړي او د دوی کم کنسرن فیلډس چې دي چې په هغې کې دوی له موقع ورکړي او دوی خپل صلاحیتونه هلته کې په کار راولي او د ملک ترقۍ کې یو اهم رول پلی کړی شي. اوکے سر. لڑکیوں کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے مذہب جو کہ ہے وہ اسلام ہے، تو اسلام نے بچوں کے لیے بھی تعلیم کا حق رکھا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، یعنی مسلمان ہر بچے پر علم کا فرض بنتا ہے کہ ہر طالب علم کا فرض بنتا ہے اگر وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اس کے لیے ہمارے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچیوں کو اسکول بھیجیں تاکہ وہ علم حاصل کریں اور معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کریں. جس طرح کہ ہمارے اس معاشرے میں ڈیلیوری کیسز آتے ہیں تو ڈاکٹروں کو کرنے کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کو صحیح طرح سے سمجھا بھی نہیں جا سکتا ہے، تو اس کے لیے عورتوں کا ہونا بہت ضروری ہے اس فیلڈ میں، جس کی وجہ سے پیرنٹس اس میں ایک اچھا رول ادا کر سکتے ہیں تاکہ وہ بچیوں کو اسکول بھیجیں اور وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اپنے اس معاشرے کی کوئی خدمت کر سکیں. اسی طرح ایک اچھے فلاسفر کا قول ہے کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں میں آپ کو ایک اچھی قوم دوں گا. تو اگر ہمارے معاشرے میں اچھی مائیں موجود ہوں گی تو ہمارا یہ جو تعلیمی سلسلہ ہے یہ ایک اچھی طریقے سے چلتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا اور ہمیں اس میں بہت سی کامیابیاں ملیں گی اور ہمارے قوم کو اس سے بہت اچھا فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے